नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। कैप्टन अजय यादव जो कि कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोल दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। चुनाव हार के बाद यह कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होने वाला है। जैसे लहर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, भाजपा तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही, ठीक उसके बाद अब कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। एक के बाद एक इस्तीफों का दौर चल रहा है। एक दूसरे नेता आपस में हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जूतम पजैर चल रही है, जमकर गुटबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान अब तक इस बारे में कुछ भी सख्त कदम नहीं उठा पाया है। और अब जब हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, उनका पूरा कैबिनेट शपथ ले चुका है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो चुका है, उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी और नेता विपक्ष चुना जाना था। उस चुनाव से ठीक पहले ही कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोल दिया, कांग्रेस पार्टी पर कांटा मार दिया। आपको बता दें, कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से लगातार 5 बार के विधायक रहे हैं। 1991 के बाद लगातार 5 चुनाव उन्होंने जीते, लगातार 5 बार विधायक रेवाड़ी से चुने गए। 2014 के चुनाव में भाजपा के रणधीर कापड़ीवास ने उनको मात दी थी, उनका गढ़ ढा दिया था, उनका किला तोड़ दिया था। लेकिन 2019 के चुनाव में एक बार फिर कैप्टन अजय यादव ने अपने बेटे चिरंजीव राव को चुनावी मैदान में उतारा और चिरंजीव राव विधायक बने। लेकिन 2024 के इस बार के चुनाव में चिरंजीव राव भी चुनाव हार गए। आपको बता दें, 2019 में लोकसभा चुनाव भी गुड़गांव लोकसभा सीट से कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के सामने उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को उतारा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय नजर आ रहे थे, चुनाव लड़ने की इच्छा थी, परंतु पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया, उनको नजरअंदाज किया, उनको पीछे छोड़ दिया और उनकी जगह पर राज बब्बर को चुनावी प्रत्याशी बनाकर लोकसभा चुनाव में गुड़गांव सीट से उतारा गया था राव इंद्रजीत सिंह के सामने। उसके बाद कुछ समय तक कैप्टन अजय यादव की नाराजगी देखने को मिली। लेकिन अब जो है, कैप्टन अजय यादव ने 2 रोज पहले भी जिस तरीके से कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में करारी हार हुई है, इतने जबरदस्त माहौल में लहर के अंदर भी अगर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई और कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा, तो उसके बाद से हताश निराश नजर आ रहे थे कैप्टन अजय यादव। उन्होंने हार का ठीकरा भी नाम लेते हुए जमकर कांग्रेसी नेताओं पर फोड़ा और सीधे तौर पर गुटबाजी, इसके अलावा किस तरीके से आपस में जूतम पजैर चलती है, किस तरीके से टिकट वितरण में किसी एक नेता का चलना, किस तरीके से गलत टिकट वितरण हुआ, तमाम चीजों के ऊपर खुलकर बोलते हुए उन्होंने सभी राजों से पर्दा उठा दिया था। और अब जो है, ठीक 2-3 रोज के बाद ही, अपने खुलासों के बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोल दिया है। बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह आज था और शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका हरियाणा प्रदेश में लग चुका है। जिस हिसाब से देखा जाए, कैप्टन अजय यादव काफी पुराने और बड़े नेताओं में कांग्रेस पार्टी के शुमार किए जाते हैं, गिने जाते हैं। और आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव उनके समधी भी हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव की पत्नी हैं, यहां इनके घर की बहू हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा झटका होने वाला है। कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, और अब उन्होंने जो है अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा आघात पहुंचा दिया है, बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस फिलहाल चुनावी हार से नहीं उभर पाई थी, चुनावी हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, और अब जो है कांग्रेस को एक और बड़ा झटका चुनावी हार की तरह ही हरियाणा प्रदेश में और विशेषकर अहिरवाल क्षेत्र में लग चुका। आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव एक दौर वो भी था जब अहिरवाल क्षेत्र में अच्छा खासा रसूख, अपना राजनीतिक पैठ, दबदबा और वर्चस्व रखते थे और कई सीटों पर उनका प्रभाव होता था, जिस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र में आज के दिन राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन
कैप्टन अजय यादव जो 5 बार के विधायक रहे, फिर छठा चुनाव वो हारे, 7वें चुनाव में अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारकर विधायक बनाया और 8वां चुनाव फिर रेवाड़ी सीट से उनका बेटा भी हार गया। तो ऐसे में हार का ठीकरा उन्होंने सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा था। हालांकि अब जो है हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी फिलहाल नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हुड्डा गुट है जो अपनी तरफ से थानेसर से विधायक चुने गए कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को नेता विपक्ष बनाने की मांग कर रहा है। हालांकि 1-2 रोज पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पर कांग्रेस के उनके समर्थित विधायकों की बैठक भी हुई थी, आपातकालीन बैठक उन्होंने बुलाई थी और उसके बाद से लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी तरफ से कुछ राजनीतिक पासा फेंकने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ हुड्डा गुट के अलावा भी बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल सैलजा गुट हुड्डा गुट पर हावी नजर आ रहा है। सैलजा गुट लगातार हाईकमान से मांग कर रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में मिली, लहर के बावजूद भी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई और 37 सीटों पर सिमट गई, तो इसका जो है जवाब उन लोगों से मांगा जाना चाहिए जिनकी टिकट वितरण में अहम भागीदारी थी, जिनके कहने पर लगभग 90% टिकट वितरण हुआ, जिन नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया था, जो नेता अपने चेहरे पर पूरा कांग्रेस का चुनाव हरियाणा प्रदेश में लड़ रहे थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई सैलजा गुट की तरफ से सीधा सीधा दबाव कांग्रेस हाईकमान पर बनाया जा रहा है, दिल्ली दरबार पर बनाया जा रहा है हरियाणा प्रदेश की तरफ से कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के उदय भान, जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, होडल सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा इस बार के चुनाव में, उनको हटाया जाए, उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई की बात बोली जा रही है और सैलजा गुट की तरफ से भी नेता विपक्ष के रूप में अपने गुट से संबंधित विधायक, पंचकुला के विधायक चंद्र मोहन बिश्नोई को आगे किया जा रहा है, उनके नाम को जो है आगे लाया जा रहा है। ऐसे में सैलजा गुट और हुड्डा गुट दोनों आपस में एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में टकराते नजर आ रहे हैं, गुटबाजी चरम पर नजर आ रही है और इसी का नतीजा यह रहा कि इस गुटबाजी के चलते कैप्टन अजय यादव ने आज कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी पर काटा मार दिया है। हालांकि कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे की वजह राजनीतिक गलियारों में चर्चा के तौर पर यह चल रही है कि वो अपनी अनदेखी से नाराज थे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी हुई, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनका बेटा भी रेवाड़ी सीट से चुनाव हार गया, जबकि 2019 में यानी कि वर्तमान विधायक चिरंजीवी राव रेवाड़ी से था और उसके बावजूद भी वो चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपनी हार का ठीकरा सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा था, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर फोड़ा था, गलत टिकट वितरण पर फोड़ा था और साफ तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस के नेताओं का सही तरीके से उनको साथ मिल जाता तो रेवाड़ी सीट भी निकलती और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनती। अब कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी 2019 में रेवाड़ी से विधायक रहे, उनके बेटे चिरंजीवी राव 2024 में भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार हुई। तो ऐसे में उनके बेटा अब क्या फैसला लेता है, क्या वो कांग्रेस में जमे रहेंगे, टिके रहेंगे, या फिर वो भी अपने पिताजी की तरह आजकल में ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि अब तक इस बारे में कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है, कोई भी जो है ऐसा समीकरण सामने नहीं आया है, ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई है कि चिरंजीवी राव भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। लेकिन उनके पिता कैप्टन अजय यादव जो कि अहिरवाल के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हरियाणा प्रदेश में चुनावी हार के बाद दूसरा बड़ा झटका होने वाला है। चुनाव हारने के बाद और बीजेपी की तीसरी जीत के बाद और बड़े बहुमत के साथ बीजेपी ने जिस तरीके से वापसी की है लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में, उसके बाद से कांग्रेस में भी भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता जिनको टिकट नहीं मिली या फिर जो चुनाव लड़ भी रहे थे और चुनाव हार गए, लगातार गुटबाजी पर और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, प्रमुख चेहरों के द्वारा उनकी अनदेखी चुनाव में हुई, तमाम चीजों को देखते हुए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और फिलहाल गुटबाजी इस कदर हावी है कि एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा आपस में टकरा रहे हैं नेता विपक्ष के पद को लेकर। हुड्डा गुट की तरफ से अशोक अरोड़ा का नाम सामने आया है, कुमारी सैलजा गुट की तरफ से फिलहाल चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन सा गुट हावी रहता है, किस गुट की जो है चलती है, कौन सा गुट दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत बना पाता है और कौन से गुट के
चेहरे को नेता विपक्ष के तौर पर इस बार कांग्रेस चयन करने वाली है, चुनने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन विधायक दल की बैठक से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका कैप्टन अजय यादव के रूप में लगा है। अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस को सबसे बड़ा आघात कैप्टन अजय यादव के पार्टी छोड़ने के बाद लगा है। हरियाणा प्रदेश की जनता और अहिरवाल क्षेत्र के लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए और साथ ही यह भी बता दीजिए कि कैप्टन अजय यादव के कांग्रेस छोड़ने के पीछे के कारण क्या है, उनके इस्तीफे के पीछे के कारण क्या है, क्यों उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और आगे कि अपना राजनीतिक भविष्य कहां देख रहे हैं, कहां तलाश रहे हैं, क्या किसी पार्टी में भी जा सकते हैं? इस बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।